क्वेश्चन है 2, 4, 6 और 8। CI में यहाँ पे बदलने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को हम बताए थे मीन चैप्टर में ही, इस बारे में मीन में हम लोग काफी चर्चा किए थे कि मीन में अगर मिड वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको CI में बदलने का जरूरत नहीं है। उस x को x ही रहने दीजिए, क्योंकि L1 और L2 का यूज यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग CI में नहीं बदलेंगे। सम ऑफ f कितना आता है? 3 1 4 4 8 और 2 10। और इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन के लिए जरूरत पड़ता है fx का। 3 दूनी 6, 4 एका 4, 6 चौके 24, 8 दूनी 16। तो सम ऑफ fx होगा 24 16 40 और ये 50। ठीक है, ये हम लोगों का 50 हो गया। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। 50/10 और मीन निकल गया 5। ठीक है, मीन 5 हो गया। अब इस पे हम लोगों को फॉलो करना है सबसे पहले एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से, तो एक्चुअल मीन से फाइंड करने के लिए हम लोगों को, अगर हम थोड़ा पेज पलट के ही चलेंगे ताकि आप लोगों को याद आए, एक्चुअल मीन में हम लोगों को फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? एफ डी स्क्वायर। एफ तो हम लोगों को मालूम है, डी मालूम नहीं है, तो डी फाइंड करेंगे और उसको हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे। तो डी कैसे फाइंड करते हैं? डी फाइंड करते हैं, आप लोगों को हम पिछली क्लास में शायद कहीं पे बताए होंगे डी के लिए। हाँ, नहीं बताए थे। डी फाइंड करें हम लोग x माइनस मीन से। x माइनस मीन, x कितना है? 2 है। मीन कितना है? 5 है। 2 माइनस 5 तो ये -3। इसी तरह 4 माइनस 5 तो -1। 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 5 3। अब इसी d को हम लोग स्क्वायर में बदल देंगे। 3 तिया 9, 1 एका 1, 1 3 तिया 9। तो सॉरी, ये डी स्क्वायर तो निकल गया। अब इस डी स्क्वायर को हम लोग एफ से इंटू करके एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ से डी स्क्वायर को, तो 3 9 27, 1 एका 1, 4 एका 4 और 9 दूनी 18। सम ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना होगा? 27 और 1 28 और 4 32 और 18 50। अब एक्चुअल मीन मेथड से हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा? सम ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ का रूट। 50 डिवाइडेड बाय 10 और ये डिवाइड करने पर 5 का रूट। 2 दूनी 4 होता है, इससे छोटा डेटा, इसलिए ये 2.2 और कुछ होना चाहिए। 2.2। अब इसके आगे कुछ भी आ सकता है आप लोगों का। 2.2 2.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 25 बचे 625, वो 6 पॉइंट
25 इंटू 25 6.25 का 2.5 होता, ये 2.2324 जो भी है वो आएगा। ये थोड़ा ज्यादा ही, अच्छा ये लगता है मेरा लिखने में ही आज थोड़ा क्रॉस चला गया है, इसलिए तिरछा दिख रहा होगा। ये एक्चुअल मीन है, ठीक है। अब इसके बाद शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड हम यहीं पे ये खत्म हो गया। इसको अभी आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, हाँ शॉर्टकट हम इसी में आगे बना रहे हैं। शॉर्टकट मेथड, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट था, सॉरी उससे पहले डायरेक्ट है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट को ही फोकस कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला देखिए क्या चीज का जरूरत है हम लोगों को डायरेक्ट में, एक्स स्क्वायर का, एफ पता है, एक्स स्क्वायर का जरूरत है और यहाँ पे एक्स का, ठीक है। इट मीन्स हम लोगों का सम ऑफ एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला को ध्यान में भी नहीं रखिएगा, ये अलग पार्ट है आपका, यहां से शुरू होगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को बदलने के लिए जो ये एक्स डेटा है, 2, 2, 4, 6, 8, इसको स्क्वायर में बदलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 6 छक 36 और 8 8 64, और इसी एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ से इंटू कर देंगे तो एफ एक्स स्क्वायर निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी से। तो 3 इंटू 4 12, 1 इंटू 16 16, 4 इंटू 36 4 छक 24, 4 तिया 12 और 2 14, और 2 इंटू 64 128। यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, ये टोटल को सम कीजिए। 8 4 12 और 8 20 का 0, 4 2 6 2 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, मेरा 300 आया। सबका 300 आया, हाँ 300 आया। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, ये स्क्वायर में और रूट में बंद होगा। ये पीछे से ही फॉर्मूला हम लोग उठा करके लाए, एन और सम ऑफ एफ दोनों बराबर होता है। तो अब देखिए आपके पास डाटा अवेलेबल है या नहीं। सम ऑफ एफ एक्स 300, सम ऑफ एफ यहाँ पे 10, माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ,
ये एक्चुअल में ना मीन ही का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे जो मीन है ना, मीन के लिए क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। आप यहाँ पे इतना नहीं लिख करके चाहें तो सिर्फ लिख सकते थे, इसके लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं मीन का स्क्वायर। तो ये 50/10 का स्क्वायर और ये रूट में गया 300 इंटू 10 30 माइनस 10 बचे 50, 5 बचे 25। तो ये 5 का रूट और रूट हटाने पर 2.23। ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। शॉर्टकट मेथड इसके बाद। अच्छा, अब उसके बाद बारी आता है शॉर्टकट मेथड का। अब पेज चेंज कर लिए हैं, इसलिए हम लोग पीछे का कुछ डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। क्या क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मीन्स एक्स को भी और एफ को भी, सम ऑफ एफ एक्स को भी। तो देखिए शॉर्टकट मेथड में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक्स डेटा जो है वो लिख लीजिए, 2 4 6 और 8। उसके पहले आपको ये जानना होगा कि शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। मेरा पेज का रोटेशन अलग हो चुका है, इसलिए आप लोग फोन को हॉरिजॉन्टल कीजिए या फोन को ही घुमा लीजिए एक बार। तो यहाँ पे शॉर्टकट का फॉर्मूला देख रहे हैं, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर एक्स है। तो हम लोगों को डी का जरूरत पड़ेगा। एक्स डेटा लिख लीजिए, डेटा को लिख लीजिए, ये था 3 1 4 और 2। अब आपको क्या करना है इसमें, जब शॉर्टकट मेथड से चलते हैं तो dx का जरूरत है। और dx कैसे निकलता है, dx निकलता है x माइनस ए, x माइनस ए। ए क्या है, कोई एक डेटा को अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं 6 को। अज्यूम मीन मेरा 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x को पहले a से माइनस करेंगे। 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2। और अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, एफ डी एक्स निकालेंगे। एफ से इसको इंटू करेंगे, 3 चौके माइनस 12, 1 माइनस 2, 4 इंटू 0, 2 दूनी 4। और इसके बाद डी स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर नहीं डी एक्स स्क्वायर। dx स्क्वायर मीन्स इस डेटा को स्क्वायर में बदलेंगे। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी
4 और फिर से इसी को f से इंटू कर देना है। 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8। शॉर्टकट में हम लोगों को सम ऑफ एफ डी एक्स चाहिए होता है, जो बनता है 12 और -12 और -2 -14 और 4, ये -10 हो रहा है। -10 और एफ डी एक्स कितना आ रहा? सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, ये आया 60। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला पुट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर, ये वाला, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, जो कि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एफ जो था ये 10 था। एफ डी स्क्वायर एक्स वो स्टेप डेविएशन के लिए है, वो दोनों लिख सकते हैं, एफ डी स्क्वायर एक्स। पिछला फॉर्मूला आप लोगों को हम क्या लिखवाए हैं? हाँ, एफ डी स्क्वायर एक्स कराए थे आप लोगों को हम। हाँ, वो एफ डी एक्स स्क्वायर है वो। क्योंकि इस dx को बदलना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ पे आप लोगों का एक हम कंसेप्ट या कंफ्यूजन दूर कर दें। देखिए, d जब निकालना हो ना, तो d के लिए हम लोग x माइनस मीन करते हैं, ठीक है। और जब हम लोगों को dx चाहिए होता है तो ये x माइनस a होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सिर्फ d चाहिए होगा तो x माइनस मीन, और dx अगर हम लोगों को निकालना होता है तो वो x माइनस a। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोगों को dx का जरूरत पड़ता है, और d का जरूरत सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड में पड़ता है। एफ डी स्क्वायर एक्स रहेगा तो इतना लंबा करना नहीं होता ना सर। हाँ, बट फॉर्मूला इसका यही है, एफ डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। माइनस सम ऑफ एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ या एन को रूट में बंद कीजिए, और 60/10 माइनस -10/10, ये 6 और माइनस करने पे हम लोगों का माइनस, सॉरी यहाँ पे छूट रहा था स्क्वायर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो -1 का स्क्वायर, और -1 को जब इनटू करते हैं या स्क्वायर में जो डेटा है उसको सॉल्व करते हैं तो ये प्लस में बदलेगा, तो 6 माइनस ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। और फिर यही कंडीशन इसमें, √5, और ये 2.23 होगा इसका आंसर।
यही है शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए। अभी इसका जो स्टेप डेविएशन मेथड है ना, यहां से सेम चलेगा। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो यहां से सेम चलता है, यहां तक काम सेम होगा। हाँ, शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मेथड यही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अज्यूम किए ना हम लोग 6, अज्यूम मीन, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे dx बनाई है क्योंकि ये अज्यूम करके निकाल रहे हैं। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसे एग्जाम में इतना नहीं आएगा कि चारों से बनाइए, बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम लोगों को अज्यूम करना होता है, तो यहां तक सेम बनता है। हम इसको फिर से कॉपी कर ही देते हैं ताकि समझ में आ जाए दोबारा से। 2, 4, 6, 8, फ्रीक्वेंसी था 3, 1, 4, 2, और हम लोगों को dx निकालना है। dx के लिए क्या करना होगा, x माइनस ए। अभी शॉर्टकट में हम a 6 को माने थे, अभी हम a 4 को मान रहे हैं, ताकि आप लोगों का ये कंफ्यूजन ना रहे कि सिर्फ 6 को ही मानेंगे। इस बारे में हम लोग कल का क्लास में चर्चा किए थे कि इसमें प्लस माइनस का साइन का क्या काम करना है। आपका ये शायद पहला क्लास हो आज, तो हम लोग इसमें इग्नोर नहीं किया जाता है, जो प्लस माइनस साइन आएगा वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग a मान चुके हैं 4 को, तो अब हम लोगों को dx निकालना है। dx हम लोग निकालेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 ये 2 जो कि प्लस में है। और इसके बाद हम लोगों को अगर फॉर्मूला आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा x है। ये कैसे निकलता है, इसको ऐसे निकाला जाता है, इज इक्वल टू dx को हम लोग डिवाइड करते हैं i से। dx को डिवाइड करेंगे i से। अब i क्या है, i होता है x का डिफरेंस, या क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है तो वो सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का चल रहा है x में, 2, 4, 6, 8, 2 का डिफरेंस है। 8 माइनस 4 होगा, हाँ सॉरी, 8 माइनस 4 ये 4 होगा, ठीक है। हाँ वो 4 हम सेट कर लिए। तो देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, डी और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है x फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, इस dx को i से डिवाइड करेंगे, या c फॉर कॉमन से। यहाँ पे कॉमन कितना है, 2 है, ये 2 नहीं, ये सब में जो डिफरेंस है 2 2 का है, वही i कहलाएगा या c। तो अब हम लोग dx को 2 से अगर डिवाइड करें तो -1, 0 के लिए 0, और इस 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1, और इस 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2, क्योंकि यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 है। एक चीज और हम लिख ही देते हैं, d
इज इक्वल टू ये एक्चुअल में है डी एक्स डी डैश एक्स इज इक्वल टू डी सिंगल इनवाइटेड कॉमा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हम लिख ही दिए थे, एक्स माइनस ए होता है। अब देखिए करना क्या है हम लोगों को, ये डी एस एक्स का मिल चुका है। अब हम लोग एफ जगह थोड़ा सा इसमें फिर हम लोगों को छोटा पड़ने वाला है, बट कोई बात नहीं। एफ से इस डी सिंगल इनवाइटेड कॉमा एक्स को इंटू करेंगे। 3 एका माइनस 3, 1 इंटू 0 0, 4 एका 4 और 2 दूनी 4। इसका सम निकाल लीजिए, सम ऑफ एफ टी एक्स। 4 4 8 और -3, तो ये हम लोगों का शायद 5 होगा और 5 ही होगा। और इसके बाद क्या करना है कि इस डी को स्क्वायर में बदलना है। इसको, ये थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर में। एक को स्क्वायर में बदले तो 1 एका 1, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, 0 इंटू 0 1 और 2 दूनी 4। और इसी को एफ डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो एफ से अब इस डेटा को इंटू करना है। 3 एका 3, 1 इंटू 0 0, 4 एका 4, 2 चौके 8, और सम ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर होगा 4 3 7 और 8 15। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ टी एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू आई। ये थोड़ा लंबा है। 15 सम ऑफ एफ हम लोगों का 10 था, 5 आया है, स्क्वायर इंटू आई हम लोगों का 2 था। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर इंटू 2, 1.5 माइनस 0.5 को 0.5 से इंटू करने पर 2.5, और इंटू 2 कर देंगे अगर, एफ डी एक्स, ये तो हम लोगों का सही था, 15 है, 15 को 1.25, 4 4 8। यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉल्ट आ रहा है। ये यहाँ तक तो हम लोग सही जा रहे हैं। देखते हैं बना करके कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 0.25 होगा, 0.25 50 पैसा इंटू 50 पैसा, पक्का 0.25 होगा। चलिए देखते हैं।
25 पैसा में कैसे बदल दे रहे हैं 0.25 में ना। फिर से इंटू कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए। 0.5 × 0.5 देखिए कितना होता है, 2.5 या 0.25 होगा, ये बताइए। स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा। रुकिए, अब एक बार हम भी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, कर लेते हैं एक बार। 50 पैसा को 50 पैसा से इंटू करना है। एक सेकेंड करते हैं हम भी। 0.5 × 0.5, हाँ 0.25 होगा। थैंक यू। 0.25, और अब 0.25 को 2 से अगर इंटू कर दे तो ये हम लोगों का एक सेकेंड, और कितना आ रहा है ये 1.25 इंटू 2, 3, 25 × 50, 2 × 2, यही कुछ आ रहा सॉल्व करने पर। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया इसमें तो आंसर ना। ये तो पहले सॉल्व होगा उसके बाद इंटू होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों एलसीएम डेटा है नीचे में सेम। तो ये कितना आता है 1.25, 2.5 आ रहा, ठीक है, 2.50, तो ये तो रूट में ही है। और 2.50 का रूट अगर हटाएं तो कितना होगा, 2.5 का अगर हटाएं तो 1.25 कैसे आएगा, ये 1.5 माइनस 0.25, ठीक है, वही है वो। बट यहाँ पे एक ये थोड़ा सा फॉल्ट कहीं पे शायद हो रहा है। बुक का आंसर है 2.236, तो 2.5 को ये तो रूट में आ गया ना। 2.5 को अगर रूट निकालें, हाँ लगता है आ गया। 1.2 का रूट 1.11, फिर 1.11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, सही कह रहे हैं, यही यहाँ पे गलती हुआ है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये सही है। यहीं पे यही फॉल्ट हो रहा था, एक्चुअल में हम लोग 2 को रूट के अंदर में दिखा दिए, वो रूट के बाहर है वो।
इसको ध्यान रखिएगा, ये जो इंटू टू है ना, ये रूट के बाहर है, तो क्या आई रूट के अंदर नहीं है? नहीं, सॉरी, ये रूट के बाहर होगा, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ये आई जो है वो रूट के बाहर है, इसलिए तो 1.25, एक स्टेप और हम यहाँ पे चलते हैं। 1.25 का रूट इंटू टू, तो ये सही बताएं 1.11 और इंटू टू करेंगे तो ये हम लोगों का 2.22 ये आंसर होगा। थैंक यू बताने के लिए। वो तो मेरा से छूट ही जा रहा था कि आई जो है वो रूट के बाहर होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, आई रूट के बाहर होगा, ये बाहर है। समझाने के लिए बस इसको हम इस तरह से कर दिए डिनोट। तो ध्यान रखना है आई रूट के बाहर होगा, पहले हम लोग रूट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आई से इनटू कर देंगे। 1.11 कैसे आया? 1.25 से जब रूट हटाएंगे तो ये 1.11 ही आएगा। 1 पॉइंट, हाँ दोनों सही है, 2.236 और 2.23। अगर आप 1.25 का रूट निकालते हैं तो वो 1.11 ही आता है। कैलकुलेटर में यूज कर लीजिए कैलकुलेटर। तो यही है इसका स्टेप डेविएशन। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम इसको रिकैप कर रहे हैं। देखिए, शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, dx फाइंड करना है। dx कैसे? कोई एक अज्यूम कर लीजिए, कोई भी एक x को, और x में से घटा करके dx निकाल लीजिए। इस dx को f से इंटू करके f dx निकालना है, ये f dx निकल जाएगा। और इसी dx को फिर हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे। तो स्क्वायर में जब बदलेंगे तो हर एक dx को उसी से इंटू करेंगे, चार -4 इंटू -4, तो ये +16। हम सब समझा देते हैं स्टार्टिंग से ही इसको। और दो दूनी चार, ये जीरो का जीरो, और दो दूनी चार हो गया। अब इस एफ डी एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ से इंटू करेंगे, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एफ डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग सम कर लेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए स्टेप डेविएशन में करते हैं क्या है, हम लोग एक्स डेटा पहले लिख लिए, फिर एफ डेटा लिख लिए, और डीएक्स, डीएक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए, dx इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम मीन। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम किए हैं 4 को, तो 2 -4 -2, 4 -4 0, 6 -4 2, और 8 -4 4। अब इसी dx के बाद हम लोगों को d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा x फाइंड करना होता है, क्योंकि इसका काम हम लोगों को यहाँ पे दोनों जगह है। तो इसको कैसे निकालें? इस dx को i, जो कि यहाँ पे x में कॉमन है, दो का कॉमन चल रहा है, डिफरेंसेस दो, दो चार, दो छः, दो 8, तो उसी दो से हम लोग इस dx को डिवाइड किए, तो -2 को 2 से डिवाइड करने पे -1, 0 का 0, 2 को डिवाइड किए तो 1, और 4 को डिवाइड किए तो 2। अब इसी डेटा को हम लोग क्या किए, f से इंटू किए, f d सिंगल इन्वर्टेड कॉमा x इज इक्वल टू, तो 3 माइनस इंटू -1 -3, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4, ये एफ डी एक्स हम लोगों का आ गया। इसके बाद इस डी
x को, अभी हम इसको dx ही कह रहे हैं, ये सिंगल इनवाइटेड हम बार बार नहीं कह रहे हैं। इस डेटा को हम लोग स्क्वायर में बदलें, जो यहाँ पे लिखे डी इनवाइटेड सिंगल इनवाइटेड कॉमा स्क्वायर एक्स, एक एका एक, जीरो, एक एका एक और दो दूनी चार। और इसी डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्क्वायर एक्स को हम लोग एफ से इंटू करेंगे, एफ से इस डेटा को इंटू किए तो तीन एका तीन, एक इंटू जीरो जीरो, चार इंटू एक चार और दो इंटू ये चार, आठ। इसको हम लोग जोड़ दिए और स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला था स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डी सिंगल इन्वाइटेड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये डेटा, और यहाँ पे सम ऑफ एफ डी सिंगल इन्वाइटेड कॉमा एक्स, ये डेटा को दोनों जगह हम लोग पुट कर दिए, जो कि 15 और 5 है। नीचे तो 10 हम लोगों को मालूम ही था, इसको स्क्वायर में रखें। आई जो कि 2 है, इसको हम लोग रूट के बाहर रखेंगे। सॉल्व किए तो पहले हम लोग रूट को सॉल्व किए, इस 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग रूट को सॉल्व करेंगे। ये 15 को 10 से डिवाइड किए, माइनस इस 5 को 10 से डिवाइड किए तो 0.5 आया। स्क्वायर में बदले तो ये 0.25 हो गया। 1.5 में 0.25 को माइनस किए तो ये 1.25 हुआ, और ये इंटू 2 जो कि रूट के बाहर था, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से रूट को हटाएं तो 1.25 का वैल्यू बना 1.11 और इंटू 2, और इसको इंटू करने पे 2.22 आ गया। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस, मीन डेविएशन का उतना क्वेश्चन बनाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा क्या क्या डिफरेंसेस है। प्लस माइनस को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जाता है। उसको सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों मेथड्स मीन मीडियन मोड से बनाया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ मीन से बना सकते हैं। एग्जाम में मेथड बोलेगा क्या, किस मेथड से बनाना है, एग्जाम में मेथड नहीं कहता है, वो बस बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो आपको जो आसान लगे उसी मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। एफ डी स्क्वायर एक्स हम लोगों का तो 15 है, यहाँ पे देखिए, और एफ डी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एक्स 5 है, तो उसको 5 लिए हैं। जो 5 है उसको 5 हम लोग लिए हैं। और कौन सा क्वेश्चन था, स्क्वायर एक्स है या वाई डी स्क्वायर एक्स है, कहाँ पे कह रहे हैं ये है डी सिंगल इन्वाइटेड कॉमा स्क्वायर एक्स, इसको बदले हैं। वाई कहीं पे भी नहीं है। और कोई कंफ्यूजन्स? अब ये रिवीजन कीजिएगा आप लोग, तभी ये क्लियर होगा, ऐसे एक बार में नहीं होगा। आप घर में बैठ के आराम से बनाते रहिए। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। और एक चीज आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर दे कि लिंक का वेट नहीं करना है आप लोगों को कि लिंक नहीं आ रहा। जो जो टाइमिंग है उस टाइम में आप लोगों का क्लास हो गया ही, हम बताएं आप लोगों को लिंक कहाँ पे मिलेगा। यूट्यूब खोलिएगा तो सबसे बीच में सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन होता है, उस सब्सक्रिप्शन में आप टाइप कीजिएगा तो लिंक वहां पे डायरेक्ट दिख जाएगा। ग्रुप में आकर के लिंक मिले ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ग्रुप में आप लोगों को लिंक नहीं मिल पाता है तो सब्सक्रिप्शन वाला जो सेक्शन होता है वहां पे
लिंक आप लोगों को दिख जाएगा ऊपर में ही। हम आप लोगों को ये बताएं कि x का जो वैल्यू है उसको CI में बदलने का जरूरत नहीं है। किसमें? सिर्फ मीन के लिए। अब आप मीन डेविएशन में अगर जाइएगा तो वहां पे इसको CI में बदलना होगा, इसलिए क्योंकि वहां पे मीडियन से भी फाइंड करने बोल देता है। हम सिर्फ ये मीन चैप्टर के लिए कहे थे, सिर्फ मीन के लिए। मीन मेथड से अगर आप कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो मिड वैल्यू को CI में बदलने का जरूरत नहीं है, मीडियन और मोड के लिए जरूरत होता है। मीन डेविएशन में इसको चेंज कर लेंगे हम लोग। मीन डेविएशन बाय मीन अगर बोलता है तो चेंज नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, बट मीन डेविएशन बाय मीडियन या मीन डेविएशन बाय मोड अगर कहता है तो चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से कैलकुलेट होता है, ये मोड और मीडियन से कैलकुलेट नहीं होता है, इसलिए हम कहें। जिस फॉर्मूला में L1 का यूज नहीं होता है वहां पे x को CI में बदलने का जरूरत नहीं है। हम क्या कहें, बस नॉर्मल सा जानिए कि जिस फॉर्मूला में L1 का यूज नहीं होता है, L1 या L2 का, वहां पे x को CI में बदलने का जरूरत नहीं है। या कोई भी ऐसा मेथड जो मीन से डिपेंडेंट हो, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरे पास शिक्षा सागर का बुक है, उसमें कंटेंट्स अच्छा है इसलिए। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आप लोग बनाइएगा खुद से, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखते हैं अगला आप लोग क्या क्या बना सकते हैं। आगे भी कुछ कुछ खुद से बनाया जा सकता है आप लोगों से, जैसे आप लोग चाहें तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा, बट फिर भी ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। डॉक्टर RR शर्मा, मृत्युंजय कुमार, यही है। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही। अब कोई नया क्वेश्चन अब नहीं देखना है, कोई कंफ्यूजन हो बुक क्या है ये सब पूछ लीजिए, क्वेश्चन नहीं देखने वाले हैं आगे। क्वेश्चन आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नंबर ये है।